ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर 1971 के भारत पाक युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के बलिदान का स्मरण किया जा रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सेनाध्यक्ष आवास आर्मी हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री के साथ कल दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया है। 1971 के युद्ध के दौरान सेना की असाधारण वीरता को याद करते हुए राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि सैन्य कर्मियों का अद्वितीय साहस और बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध में भारत की असाधारण जीत सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों के सभी वीर जवानों को नमन किया है। अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, विजय दिवस के अवसर पर मैं 1971 के युद्ध में भारत की असाधारण जीत सुनिश्चित करने वाले सशस्त्र बलों के सभी बहादुर जवानों को नमन करता हूं। देश को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने में सशस्त्र बलों की भूमिका के लिए हमारा राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र आज भारतीय सेना के अनुकरणीय साहस, वीरता और बलिदान को नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1971 का युद्ध क्रूरता पर मानवता की विजय का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को सेनाओं पर गर्व है। 1971 के इस युद्ध की पृष्ठभूमि उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष से शुरू होती है। पहली बार हुए आम चुनावों में पाकिस्तान के उस समय के पूर्वी हिस्से में आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी लोकप्रियता साबित करते हुए चुनावों में जीत हासिल की। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पश्चिमी पाकिस्तान पर शासन कर रहे लोग पूर्वी पाकिस्तान के किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान और पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने इस राजनीतिक भेदभाव का विरोध करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान सहित कई आवाजों को दबाते हुए उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी से पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपना विरोध जताते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। लाखों लोग सड़कों पर आ गए। आंदोलन को कुचलने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी गई। सेना ने आम लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने आंदोलनकारियों पर भी गोलियां बरसाईं। 7 मार्च 1971 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से अपील की थी कि वो खुद को एक संपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार करें। इसके बाद सत्ता के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रदर्शन शुरू हो गए और पाकिस्तानी सेना ने
ऑपरेशन सर्चलाइट को शुरू करते हुए व्यापक जनसंहार किया। लाखों लोगों को सेना द्वारा गोलियों से मार डाला गया। जब पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे इस जनसंहार और अत्याचार पर दुनिया ने चुप्पी साध ली थी, तब भारत ने आगे आकर न केवल 1 करोड़ शरणार्थियों को शरण दी, बल्कि सामरिक सहायता के लिए भी तत्पर हुआ। अप्रैल 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश फोर्सेज यानी मुक्ति वाहिनी सेना के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य समर्थन की मंजूरी दी थी। बांग्लादेश की प्रांतीय सरकार की तरफ से कोलकाता में एक सचिवालय स्थापित किया गया। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपने बेस को बांग्लादेश की सेनाओं के लिए खोल दिया। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनिंग कैंप्स में मुक्तिवाहिनी सेना का प्रशिक्षण शुरू हुआ। कई घटनाक्रमों के बाद ये युद्ध में तब तब्दील हुआ जब पाकिस्तानी हवाई सेना ने 3 दिसंबर की शाम को भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 11 एयरफील्ड में हमला किया। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की पूरी क्षमता के साथ भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस समय भारत के सामने जहां एक लक्ष्य था कि पश्चिमी पाकिस्तान से पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ को रोका जाए और पूर्वी क्षेत्र से ढाका में प्रवेश किया जाए, इसलिए अपनी सेना की चौतरफा कुशलता का प्रदर्शन करते हुए भारत ने दुश्मन सेना के हौसले पस्त कर दिए। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को अमेरिका से मिली PNS गाजी पनडुब्बी को डुबोकर पाकिस्तानी खेमे में हलचल पैदा कर दी। उधर भारतीय नौसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए बार-बार कराची बंदरगाह पर आक्रमण करके भारी नुकसान पहुंचाया। वायुसेना ने अपना पराक्रम जारी रखते हुए पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया। 8 दिसंबर को पाकिस्तान के एक साथ गिराए गए 5 F-86 लड़ाकू विमान का जिक्र इस युद्ध के इतिहास में होता है। उधर थल सेना भी दोनों मोर्चों पर अपनी वीरता दिखाते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना और मुक्तिवाहिनी के जवानों ने पाकिस्तान को झुकने पर विवश कर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने हार के बाद ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के समक्ष 93,000 सैनिकों के साथ बिना शर्त समर्पण कर दिया। इस युद्ध के अंत से स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये वो बड़ा अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और जिस तरह भारत ने दुनिया के मानचित्र में बदलाव लाकर एक और राष्ट्र के उत्थान में अपनी भूमिका निभाई थी, इससे भारत की दुनिया में एक अलग साख बनी। इस युद्ध में सेना के जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया, आज का दिन उनके सम्मान में अपना शीश झुकाने का दिन है। जिन वीरों ने अपना शौर्य दिखाकर भारत की शक्ति के डंके की आवाज दुनिया में पहुंचाई थी, ये विजय दिवस उन पर गर्व करने का दिन है। अभी आप सुन रहे थे विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।